नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आज यहाँ पे खास तौर से उपस्थित हुआ उन ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉक्सों के साथ जुड़ना चाहते हैं एंड मल्टीलेग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, इन सबको इजीली फायर करना चाहते हैं एंड या सिमुलेटर का सहारा लेना चाहते हैं या फिर वो एक लाइव पोर्टफोलियोज में एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे यहाँ पे वो ये है कि हम algobaba.com पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये डाउनलोड ट्रायल को क्लिक करके हम एक लेटेस्ट सेटअप को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, पहला कदम है, पहला चरण है। तो जब आपके पास ये सेटअप कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल हो जाएगा तो जैसे आप कोई भी विंडोज़ एप्लीकेशन को रन करते हैं आप उसे रन करिए। ठीक है, इंस्टॉल कीजिए तो आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस प्रकार का आइकन अपीयर हो जाएगा स्टॉक्सो का। तो जैसे ही आप स्टॉक्सो के आइकन को क्लिक करेंगे तो ऐसे एक विंडो ओपन हो जाती है। अब एज अ न्यू यूज़र आपको 12 दिन का फ्री फुल्ली फंक्शनल ट्रायल दिया जाता है जिसमें आप लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं या फिर आप सहारा ले सकते हैं लाइव ट्रेड सिमुलेशन का। तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज कि आप सीधा यहाँ पे आके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यूजर आईडी ये आपकी स्वयं इच्छा है कि आप जो मर्जी डालें, जो भी आपका नाम हो, जो भी बेसिकली इसका किसी भी चीज़ से कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। जैसे आप अपनी ईमेल बनाते हैं साधारण तरीके से, वैसे ही आपको ये भी क्रिएट करना है। अब बारी आती है नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, सिटी, ब्रोकर आपका कौन है, जस्ट जेनरिक इन्फॉर्मेशन है। मोबाइल नंबर और ईमेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज OTP जो है आपके मोबाइल पे आता है। तो आप वो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे वैसे ही आपको की इन करना होगा OTP। तो आप आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड रजिस्टर को दबा देंगे। ठीक है, तो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें आपको मोबाइल पे आया हुआ OTP डालना है। उससे आपके ट्रायल जो है एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि मेरा आईडी ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, मैं तुरंत यहाँ पे लॉग इन कर लूँगा। ठीक है, जस्ट टू सेव टाइम। तो जैसे ही मैंने इसे लॉग इन किया मेरे सामने एक खूबसूरत सा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप खाली ऑप्शंस के लिए ही आए हैं तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करें। हम सेटिंग्स पे आ जाएंगे, सेटिंग्स एंड प्लगइन्स पे आ जाएंगे। हम ये वाला बॉक्स कीप रनिंग इन नोटिफिकेशन एरिया, ये इसलिए होता है कि अगर मैं इसे टिक कर दूँ और कभी एक्सीडेंटली बंद हो जाए स्टॉक्स तो टास्क बार में चले जाए, तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं अनटिक कर दूंगा। मैं ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 बॉक्सेस को टिक कर दूंगा। लास्ट वाला नहीं भी करूँ तो चलेगा, एज ऑप्शनल चॉइस है। ये मेरी हो गई बाय डिफॉल्ट सेटिंग। अब दूसरा पड़ाव क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि मैं सीधा यूजर सेटिंग्स पे आ जाऊंगा। आपको जब एक फील्ड देखने मिलेगी, ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से ही देखने मिलेगी। मैं सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए उसको कर रहा हूं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो कृपा करके आप इस फील्ड को ना छेड़ें। ठीक है, सिमुलेटर को भी रन करने के लिए ब्रोकर अकाउंट का ऐड होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे आप ब्रोकर अकाउंट, यूजर एलियास आपका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मेरा नाम रचित है या आपका नाम अजय है या आपका नाम कुछ और है तो आप वो डाल सकते हैं। यूजर नेम एलियास आप मतलब आप जिससे भी आप अपनी पहचान रखना चाहें वो आप डाल दें। यूजर आईडी जो होगा वो होगा आपका ब्रोकर आईडी। मान लीजिए आपका आईडी है डेल 600 फॉर एग्जांपल, ब्रोकर आपका कोई भी होने दीजिए। अब बारी आती है कि ब्रोकर जो सपोर्टेड हैं स्टॉक्सों में वो करीब 30 के ऊपर ब्रोकर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेम वाइज ऑलमोस्ट जो भी टॉप ब्रोकर्स हैं वो सब है। अगर आपको किसी के भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेप को समझना है तो ये हेल्प बटन यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इस हेल्प बटन का चुनाव करें जिससे एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा आपके ब्राउजर पे। ठीक है, अगर आपके ब्राउजर पे कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं या किसी प्रकार से, पहले मैं 1 मिनट यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ इसे। ठीक है, तो ये पहले तो मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूँ। ये हेल्प डॉक्यूमेंट जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट ओपन करेगा जहाँ पे हर ब्रोकर का मुझे कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शंस, यानी कौन सी फील्ड में क्या क्या वैल्यूज़ डालनी है वो मुझे मिल जाती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज अपने आप ओपन हो गया। तो हर एक ब्रोकर के स्टेप्स यहाँ पे हमने समझाए हुए हैं। ठीक है ना, तो आपको इनको पढ़ लेना है और इनको देख लेना। बहुत ज़्यादातर सब जगह पे सिंपल है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये मेरे यूज़र आईडीज़ हैं। मैं अपने पुराने यूज़र आईडी को यहाँ पे वापस से ले आ रहा हूँ। ठीक है, कि चलिए ये मैंने एक तो यहाँ पे मेरे तमाम जैसे आईडीज़ हैं मैं इनको वापस से एक्टिवेट ले आ रहा हूँ।
मैं बस नीचे क्लिक करके ना आईडी ऐड कर सकता हूँ। तो आपको बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप वेरीफाई एपीआई लॉगिन दबाएंगे तो आप देखेंगे सिमुलेटर अपने आप उस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ, अगर ये ग्रीन सक्सेस आ गया यानी आपके ब्रोकर स्टेप्स ओके, तो सिमुलेटर भी अपने आप लॉगिन हो जाएगा। सिमुलेटर से आपको सहारा ये मिलता है कि आपने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, उसमें आप रिस्क फ्री टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई मिस्टेक भी हो जाएगी तो आप सेफ हैं। बाकी ये सारी फील्ड्स आप एज इट इज़ रहने दें। अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो हर एक फील्ड पे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल ये वीडियो है खास तौर से एक स्ट्रैडल फायरिंग पे। दूसरा स्टेप मैं क्या करूँगा, एक बार मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया, अब अगर मुझे सिर्फ मल्टीलेग मॉड्यूल के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं सबसे पहले एक चीज़ करूँगा, मैं सेटिंग्स एंड प्लगइन्स में आ जाऊँगा, अपीयरेंस में आ जाऊँगा। पहला मैं सिंबल मैपिंग हटा दूंगा, दूसरा मैं सिग्नल ग्रिड हटा दूंगा, तीसरा मैं ऑर्डर समरी हटा दूंगा, होल्डिंग हटा दूंगा, रिमोट शेयर हटा दूंगा और यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूंगा। इससे होगा क्या, मेरा ऊपर का जो ये पार्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ईजी हो जाता है मेरे लिए इसका इस्तेमाल करना। ठीक है ना, क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे को यूज़ करनी है। दूसरे चुनाव में मैं आ जाऊंगा स्ट्रैटेजी स्टैक पे। अब ये वो एरिया है, ये इसका मतलब समझ लें। अब जैसे ये डिफॉल्ट नाम है, अब ये सिर्फ एक नाम है जिस पे मैं कह रहा हूं कि जब भी मैं आपको डिफॉल्ट नाम से बुलाऊं तो आप सिम में ऑर्डर फायर कर दे। अकाउंट सिलेक्शन बेसिकली, कि मान लीजिए मैंने कहा मेरे ये 2 अकाउंट है, एक सिमुलेटर और एक रियल, ये दोनों में ऑर्डर जाना चाहिए। अगर मैंने कहा ये मेरा तीसरा है तो मेरा ये तीसरे में भी जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम चुनाव करते हैं वीडियोस अपने अकाउंट्स का। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके छोड़ दिया। अब मान लीजिए मैं एक दूसरा लेग एक बना लेता हूँ। ठीक है, कि ये हो गया डिफॉल्ट टैग, है ना। अब मैंने एक मान लीजिए टैग बुला लिया ऑप्शन नाम से। ठीक है, खाली एक नाम है बेसिकली जो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे रेड मार्क आ गया, यानी कि क्या कह रहा है कि आपने अकाउंट नहीं सेलेक्ट किया साहब, किसमें फायर करना है, बस दैट्स इट। इसका पर्पस उतना ही है मेन। अगर आपको टैग वाइज मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, आपकी प्रॉफिट लॉकिंग एक्टिवेट करनी, जिसे हम अब आगे समझेंगे। अब तीसरे चुनाव में हम क्या करेंगे, तीसरे चरण में हमारा सिंपल है कि हम चले जाएंगे मल्टीलेग मॉड्यूल पे। अब यहाँ पे होता है खेल शुरू। तो मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक स्ट्रैडल फायर करूंगा निफ्टी का या बैंक निफ्टी का। मैंने ऐड पोर्टफोलियो पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, बट ऐसी आपको भी एरर आ सकती है ना, प्रॉब्लम इन ब्रोकर फीड। तो आप क्या करना है, आपसे और मुझसे एक स्टेप ये मिस हुआ कि हमने वेरीफाई एपीआई लॉगिन करना है। सेकंड स्टेप में लाइव करना है एंड स्टार्ट ट्रेडिंग को क्लिक कर देना है। ठीक है ना, जैसे ही हम ये टिक करेंगे यहाँ पे हमारे टिकर्स मूव होने लग जाएंगे। दैट मीन्स एवरीथिंग इज गुड एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऐड पोर्टफोलियो पे आ गए। तो अब मेरी देखिए वो एरर चली गई, है ना। अगर मुझे अब स्ट्रैडल फायर करना है तो मैं निफ्टी का एक स्ट्रैडल यहाँ पे ले रहा हूँ। अगर आपको एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है आगे पीछे की या इंट्राडे आप करते हैं तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मैंने मान लीजिए एक शॉर्ट स्ट्रैडल ले लिया। शॉर्ट स्ट्रैडल लेने का मतलब ये नहीं कि मैं ये लेग को चेंज नहीं कर सकता। मान लीजिए मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल सेलेक्ट कर लिया है और मैं ये बाय ही करना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ दैट, तो मैं वो कर सकता हूँ। वो सिर्फ एक ईजी फैसिलिटेशन का नेम है। अगर आपको ये दोनों लेग हटा देने मान लीजिए और आपको नॉर्मली लेग ऐड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल 2 नॉर्मल लेग्स ऐड कर लीजिए और आप सेल सी सेल पी इसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो एक इजी सिलेक्शन के लिए हमने आपको स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल यहाँ पे दे रखा है ताकि फटाफट आपका चुनाव हो सके। ठीक है, अब अगर आपको ये स्पॉट पे चलानी है या अंडरलाइन आपका फ्यूचर्स रहेगा, आप किस लेवल्स पे इसको काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर लेग का स्टॉप लॉस या टारगेट, तो ये सारी फील्ड्स यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपको ये पोर्टफोलियो को पोजिशनल पोर्टफोलियो करना है, यानी आज है फ्राइडे और मैं चाहता हूँ कि ये 7 जुलाई को 3:25 पे एक्सपायर होगा, तो मैं जैसे ये टिक करूंगा यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। तो ये तमाम यहाँ पे फील्ड्स दी गई हैं जिनको आपको समझना बहुत आसान है। अगर आप किसी भी फील्ड को समझना चाहते हैं तो माउस उस पर ले जाएं, और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो ये ब्लू टेक्स्ट में जो हेल्प बटन है आप इसे क्लिक कर दें यहाँ पे, उससे एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जहाँ पे हर फील्ड बड़ी खूबसूरती के साथ समझाई गई है। बट अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एक स्ट्रैडल की। तो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने टारगेट दे दिया है 20% का। ठीक है, ये है लेग वाइज टारगेट। ओके,
कि ये 20% का लेग वाइज टारगेट है। अब मैं स्टॉप लॉस भी कुछ इसी प्रकार से दे रहा हूं 20% का, ठीक है ना। तो ये तो मेरा हो गया इंडिविजुअल लेग बेसिस। अब इन लेग्स पे कुछ एक्शन लेना है कि मैं भाई री एग्जीक्यूट चाहता हूं, री एंट्री चाहता हूं, पिरामिडिंग चाहता हूं, तो वो यहां से चुनाव होता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने मिल जाते हैं। अब री एग्जीक्यूट लेग करना है मान लीजिए मुझे, तो री एग्जीक्यूट लेग में भी अच्छा ये करना है कि तो टारगेट पे 20% पे तो कितनी बार करना है, 2 बार 3 बार, तो आप यहाँ पे काउंट डाल देंगे, ठीक है ना। तो टारगेट पोर्टफोलियो नेम या काउंट, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे काउंट डालना है। नेम का इसलिए दिया हुआ है कि भाई हम ये लेग के ऊपर हमें कभी किसी और पोर्टफोलियो जो हमने बनाया हुआ है उसे फायर करना चाहते हैं, तो उसके लिए नाम का इस्तेमाल होता है। तो मैं इसे बहुत सिंपल रख रहा हूं फिलहाल, मैं बिल्कुल यहाँ पे नन का सिलेक्शन करके बस इसे रख रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि MIS है, NRML है, जो भी मेरे ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना। डेज सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को रोज अगर मंडे टू फ्राइडे चलानी है। टाइम मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। अभी जैसे 3:15 है, 3:25 तक का स्क्वायर ऑफ टाइम है। पोजिशनल है तो कोई बात ही नहीं है स्क्वायर ऑफ टाइम की। एग्जीक्यूशन मोड आप कैसे करना चाहते हैं, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज हो जाती है। एक होता है कि टाइम बेस की, मतलब मैं जब भी मेरा मन होगा ना, जब भी मैं तैयार होऊंगा, मैं सीधे 1 क्लिक पे दबा दूंगा। अब दूसरी लेवल के ट्रेडर्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई 305 का मेरा प्रीमियम चल रहा है, नेगेटिव 306.45, तो मैं चाहता हूं ये चौथा ऑप्शन जो सबसे नीचे है, कॉम्बाइंड प्रीमियम क्रॉसओवर, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने कहा ये तब एग्जीक्यूट हो जब ये -320 पे पहुंचे, तभी इसको आप एग्जीक्यूट करें। तो आपके पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, अब मैं यहाँ पे अंडरलाइन लेवल ले रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि जैसे अभी निफ्टी मेरा चल रहा है 1547 पे, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं ये 15800 पहुंचेगा ना, तब ये मेरा एग्जीक्यूट होगा। तो आपके पास ये तमाम पैरामीटर्स अवेलेबल है जहां से आप इसका चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए मेरी एक स्ट्रैडल की प्राइमरी सेटिंग हो चुकी है लेग वाइज, ओके। अब बारी आती है कंबाइंड की, कि मान लीजिए मेरे को कंबाइंड पे भी सेट करना है। तो ये जो बीच की जो फील्ड्स हैं, यहाँ पे आपको तमाम सेटिंग्स मिल जाती है। तो ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे आ जाऊंगा, कंबाइंड सिंपल रखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कंबाइंड प्रॉफिट की, मतलब ओवरऑल मेरे स्ट्रैडल जब भी फायर हो, पर अगर किसी पॉइंट पे 2000 रुपए मिले तो निकल जाओ, बंद कर दो। ठीक उसी तरीके से मेरे को लॉस में भी ये फैसिलिटीज दी गई है, स्टॉप लॉस में, कि मैंने कहा 2000 रुपए मिले और उसे बंद कर दो। अब स्ट्रैडल जब फायर होता है तो एक चीज होती है क्या, कि 2000 रुपए अपनी जगह है, ठीक है ना, कंबाइंड पे। बट ऐसा होगा कि कोई एक लेग मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा और एक लेग बहुत ज्यादा वीक हो रहा होगा। तो आप अगर सिर्फ स्टॉप लॉस पे स्क्वायर ऑफ लॉस वाले लेग से निकलना चाहें तो आप ये बॉक्स को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी कि भाई हर 500 रुपए का जब भी फायदा हो रहा हो तो मेरा स्टॉप लॉसेस 200 रुपए पे ट्रेल करते जाओ, ठीक है ना। तो आपके पास ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अभी मैं यहाँ पे है ना बहुत सिंपल रख रहा हूँ चीजें, बट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप कंबाइंड प्रीमियम, जैसे भी ये स्ट्रैडल है, ये 306 है, तो मान लीजिए -200 आएगा तो मुझे फायदा देगा, तो मैं ये भी वैल्यू डाल सकता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरा ये कंबाइंड लॉस जो है, एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रीमियम सेलेक्ट कर लिया, तो ये मैंने कहा कि भाई 350 जाए नेगेटिव तो बंद कर देना, ठीक है ना। तो मैं इस टाइप से कंबाइंड, इंडिविजुअल, हर एक चीज को डिफाइन कर सकता हूं। तो अभी फिलहाल मैं यहां से बिल्कुल सिंपल रख रहा हूं कि मैंने कंबाइंड लॉस लिया है 2000 का, कंबाइंड प्रॉफिट लिया है 2000 रुपए का, सिंपल रखना चाह रहा हूं आपको दिखाने के लिए। एंड इसको नाम दे दिया हमने STR1, ठीक है। और बस हम कर देंगे इसे सेव, ओके। तो अब आपने देखा कि मैंने पोर्टफोलियो मेरा सेव कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। अब मुझे लग रहा है कि किसी पॉइंट पे ही एनेबल करना है, तो मैं सिर्फ इसे टिक कर दूंगा क्योंकि मैंने टाइम बेसिस पे दिया हुआ है। अगर यही मैं मैनुअल मोड सेलेक्ट कर देता तो एक और बटन आ जाता, ठीक है ना। अब ये प्लस आइकन से आप देख सकते हैं, प्लस आइकन एक और बार दबाएंगे तो आपको लेग वाइज PNL देखने की सुविधा मिलती है। अब बारी आती है आपके एडजस्टमेंट्स की। एक होता है क्वांटिटी एडजस्टमेंट, एक होता है लेग एडजस्टमेंट। मान लीजिए आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो पे नहीं, एक पर्टिकुलर लेग पे, तो आप ये हेक्सागोनल बॉक्सेस देख रहे हैं, एंट्री पार्ट एंट्री। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि CE पे ना मेरे को 2 लेग की एंट्री और ले लेनी चाहिए 1 क्लिक पे, तो 1 क्लिक पे मैंने यहीं से ले ली एंट्री, है ना। तो ये हो गया एक क्वांटिटी का एडजस्टमेंट। अब मुझे लग रहा है नहीं, PE के ऊपर ना मुझे 5 क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, तो यहीं से मैं एडजस्टमेंट अपने मैनेज करता जा रहा हूं। एंड अपनी पोजीशंस को आप देख रहे हैं कि बड़े खूबसूरती के साथ मैं मैनेज कर पा रहा हूं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे CE का PNL, PE का PNL, लॉट वाइज PNL, हर वो चीज देखने मिल जा रही है। अब सडनली आपको लग रहा है नहीं, PE वीक हो रहा है, आपको पार्ट एग्जिट से ना 3 लॉट निकाल देने हैं,
तो 1 क्लिक एग्जिट और आपके 3 लॉट आउट हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं बड़े आसानी से। ये हो गया क्वांटिटी एडजस्टमेंट। अब बारी आती है हमारे पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट की। तो ये जो एडिट का आइकन है हम इसे क्लिक कर लेंगे और मुझे अगर लग रहा है किसी कारण से, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे पी का एक और लेग ऐड कर देना है, बट वो ATM -100 होगा फॉर एग्जांपल, और मुझे लग रहा है कि मुझे ATM 100 का सी का भी लेग ऐड कर देना है, 5-5 लॉट कर देने हैं। तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस अगर आपको देना है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, अलग अलग टाइप पे आप दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप पॉइंट्स पे भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक 50 पॉइंट का दे रहा हूँ और सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा मेरे दूसरे लेग्स भी फायर हो गए, ठीक है। तो मैं प्लस आइकन से देख सकता हूँ मेरी 2 लेग की स्ट्रैटेजी 4 लेग की स्ट्रैटेजी बन चुकी। अब मुझे अगर एक रनिंग पोर्टफोलियो को फिर से एडिट करना है, मान लीजिए अब ये कंबाइंड प्रॉफिट कंबाइंड स्टॉप लॉस है 2000 से मैं सोच रहा हूँ 5000 कर दूँ, तो मैं इजीली उसे कर सकता हूँ एक रनिंग पोर्टफोलियो में भी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टॉप लॉस को भी उस तरीके से चेंज कर सकता हूँ इजीली रनिंग टाइम में, एंड दैट्स इट। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे अपने और लेग्स ऐड करने हैं, यू नो, एक प्रीमियम बेसिस पे एग्जीक्यूशन चाहिए, कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि भाई अब जो भी लेग एग्जीक्यूट करो, जैसे सेल सी पे सेल पी मैंने ले लिया, तो मैं कह रहा हूँ उसको कि नियरेस्ट प्रीमियम यानी 100 रुपये वाले प्रीमियम मेरे को उठाने हैं, ठीक है ना। तो आपके पास बहुत सारे एडजस्टमेंट्स के स्कोप हैं स्टॉक्सों में। आप एक ही पोर्टफोलियो में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। एंड आपके सामने है कि कितने खूबसूरती के साथ, मतलब मैं आपके साथ वीडियो भी बना रहा हूँ, आप भी 10 से 15 मिनट 20 मिनट में आप ये चीज़ समझ जाते हैं कि इस तरीके से मेरे लेग हो गए। मैंने जैसे ही सेव किया वैसे ही स्टॉक्सो लेग ढूंढेगा और 100 रुपये के प्रीमियम के पास के जो थे, देखिए उसने अपने आप ढूंढ करके एग्जीक्यूट कर दिए। तो एक रनिंग पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट्स करना, इजीली मैनेज करना, और प्लस आप अनलिमिटेड पोर्टफोलियोज यहाँ पे बना सकते हैं। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप एक टाइम पे एक ही पोर्टफोलियो बना पाए, नहीं, आपको एनी पॉइंट ऑफ अ गिवन टाइम लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, घड़ी देखिएगा। मान लीजिए निफ्टी नहीं, मैं यहाँ पे ना बैंक निफ्टी ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ बैंक निफ्टी का एक स्ट्रैंगल फायर करना, ठीक है। सिंपल, बहुत ही क्विकली स्टार्ट टाइम लिया, डेज लिया, कोई कंबाइंड प्रीमियम कुछ नहीं डालना मेरे को, सीधा एक फायर करना, STRNG नाम दे दिया, सेव किया और एनेबल पे टिक किया, दैट्स इट, ठीक है। अब ये स्टॉप क्यों आ रहा है, इसकी आपको कारण भी बता देता हूँ। मार्केट में इस वक्त 3:18 हो रहे, तो मेरा जो एंड टाइम था वो 3:15 का था, ठीक है। तो ये लीजिए, मैं जैसे ही उसको टाइम को चेंज कर दिया मैंने, तो ये एनेबल तुरंत हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट मैं देख लूँ कोई सेटिंग मेरी। ओके, तो ये डेज हमने खाली गलती से मंडे सेलेक्ट कर दिया और आज मंडे नहीं, आज फ्राइडे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया एनेबल हो गया, ठीक है। अब मुझे लग रहा है सडनली, अब आप ध्यान दीजिएगा कि आयरन कॉन्डोर भी मुझे फायर कर देना है, मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये टाइम पहले ही चेंज कर देंगे वरना फिर से मिस्टेक लगेगी, ठीक है। तो ये डेज भी हमारे ऑल सेलेक्टेड हैं, तो आप समय देखिए खाली, ठीक है ना। तो मैंने इसका नाम दे दिया IRC, सेव कर दिया एंड 1 क्लिक पे फायर। एंड दोस्तों सबसे बढ़िया बात, ये जो चीज़ें आपके सामने चल रही हैं, ये इस वक्त चल रही हैं लाइव ट्रेड सिमुलेशन पे, जैसा मैंने बताया था। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी टैग वाला जो एरिया होता है, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं यूज़र अकाउंट की ऑर्डर किस में फायर होगा, और जिसका चुनाव यहाँ से होता है। जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप ये देख रहे हैं स्ट्रैटेजी टैग, यहाँ से चुनाव होता है कि भाई ये ऑर्डर कौन से ग्रुप ऑफ अकाउंट या अकाउंट्स में जाएगा एंड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो मैं ईजिली अपने लर्निंग्स को और एनहांस कर पाता हूँ और बेहतर एक्सपीरियंस ले पाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे लाइव P&Ls मिल जा रहे हैं, बट इट इज़ एब्सोल्युटली विद 0% रिस्क, क्योंकि ये सारे ट्रेड्स हैं लाइव ट्रेड सिमुलेशन पे, ना कि है लाइव मार्केट में। इसीलिए स्टॉक्सों के साथ आपको एक डम पेपर ट्रेडिंग नहीं, बट एक रियलिस्टिक लाइव ट्रेड सिमुलेटर की सुविधा दी जाती है, जो अपने आप में बखूबी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है एंड बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में। क्योंकि अगर आप एक बड़े क्वांटिटी के ट्रेडर हैं, मान लीजिए आपने एक स्ट्रैडल वगैरह फायर कर देना है, मैं कहता हूँ 100 लॉट के साथ जो फ्रीज क्वांटिटी से ज़्यादा है, एंड आप चाहते हैं कि कोई चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइसिंग भी हैंडल करे, तो इसका मैंने नाम दे दिया स्लाइस 1, ठीक है। तो इसको टाइम जरा चेंज कर दें वरना फिर से
हमारी दिक्कत होगी कि हमारे ऑर्डर्स नहीं फायर होंगे। तो मान लीजिए मैंने 324 पे उसको किया, 1 क्लिक पे ये ऑर्डर्स अपने आप स्लाइस करता जा रहा है और मैं ईजिली अपने ट्रेड्स बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, टेस्टिंग भी कर सकता हूँ, लाइव ऑप्शंस। तो आपने देखा मैंने कुछ ही मिनटों में 4-4 पोर्टफोलियोज फायर कर दिए। किसी भी पोर्टफोलियो को एडिट करना भी हो जाता है बहुत आसान। किसी पोर्टफोलियो को आपको पे ऑफ देखना है कि जैसे ये भी स्लाइस हमने बनाया, इसका पे ऑफ क्या है, तो ये घोड़े आइकन पे क्लिक किया, हमें मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस सब कुछ यहाँ देखने मिल जाता है। अब ये कंप्लीट हो गया है क्योंकि मेरा स्क्वायर ऑफ टाइम जो था वो हिट हो चुका है। इस कारण से मेरे सारे ट्रेड्स अब बंद हो जाते हैं। तो इजीली मेरे पोर्टफोलियोज भी सब मैनेज हो जाते हैं क्योंकि मेरा ये स्क्वायर ऑफ टाइम देख सकते हैं आप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? तो इतना आसान है स्टॉक्सों के साथ पोर्टफोलियोज बनाना, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी एंड एडजस्टमेंट करना, वो भी लाइव रनिंग पोर्टफोलियो में। एडजस्टमेंट दोस्तों इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल, इतना ज़्यादा स्मूथ एंड स्टॉक्सो है सबसे ज़्यादा फास्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी एंड आपकी ऑप्शंस ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी स्टॉक्सों के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।